आज किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है तो बस उसी की तैयारी चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि क्या घेवर बन रहा है। चलिए जी घेवर बनाते हैं। इस वीडियो में ना मैं सारी छोटी छोटी बातें आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप एक परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार कर सके। सबसे पहले तो शुद्ध देसी घी लेना है आपको, गरम कर लेना है और फिर मेजर करके हाफ कप मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी ले लिया है। अब यहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं आपको, एक मुट्ठी के करीबन बर्फ़ के टुकड़े डालिए। और जो हमने घी को पिघलाया है ना, अब बर्फ़ डालते ही वो जमने लगेगा, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जमेगा जैसे घी होता है। आप इसे हाथ से फेंटते जाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन सॉलिडिफाई होते जाएगा। जब तक इसमें बर्फ़ रहेगी तब तक ये कड़क रहेगा। एक बार जब बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इसने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, क्योंकि उतना पानी घी नहीं पी पाता जितने हमने बर्फ़ डाली है। तो जो एक्सेस पानी इसमें होगा वो हम हटा देंगे। तो आपको ये जो फिटाई है ना घी की, ये अच्छे से करनी है। घेवर बनाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो आप बैटर बनाकर तैयार करने वाले हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। वापस से 1 मिनट के लिए इसे हम फेंटेंगे और ये हमारा बिल्कुल हल्का घी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए तैयार है। आप सोचेंगे ये करने की क्या ज़रूरत है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि घी के ना मोटे दाने होते हैं और अगर हम इस तरीके से इमल्सिफाई नहीं करेंगे ना घी को तो हमारा जो घेवर है वो अच्छा नहीं बनेगा। ये जो प्रोसेस है ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहलाती है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगी। सारा मैदा हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे मैदा। अब जैसे जैसे आप मैदा डालते जाएं साथ में पानी भी डालते जाएं। आप इसे हाथ से ही फेंटते जाइएगा ताकि लम्स बिल्कुल भी इसमें ना बने। और जो आपको पानी का इस्तेमाल करना है वो भी बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए। देखिए अब मैदा ऐसा होता है ना, कोई कोई मैदा ज़्यादा पानी पीता है, कोई कोई मैदा कम पानी पीता है। तो जैसे कि 2 कप मैदा आपने लिया है तो इसमें टोटल आपको 4 कप पानी लग सकता है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन हो सकता है जो आपने मैदा यूज़ किया है उसने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ही ना किया हो। उस केस में आप ना एकदम से 4 कप पानी इसमें बिल्कुल भी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके फिर हम डालेंगे। और आप पहले कोशिश कीजिएगा 3 कप पानी डालें, फिर अगर गाढ़ा लगेगा तो आप और इसमें आधा कप 1 कप पानी डाल सकते हैं। एक बारी जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी थोड़ा थोड़ा करके तो आपको ना ये बिल्कुल एक स्मूथ बैटर जैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा, लेकिन सब कोई तो अब एक्सपर्ट होता नहीं है ना कुकिंग में। कोई कोई फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहा होता है। तो उसके इसके लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। उसमें क्या करना है आपको, ये जो घोल आपने बनाया है आपको लग रहा है बिल्कुल यार ये बिल्कुल स्मूथ तो हुआ नहीं है जैसा हमें चाहिए, तो एक ग्राइंडिंग जार ले लीजिए। इसमें आप ये पूरा ही बैटर डाल दीजिए, ठीक है। और ऊपर से आप पानी मत डालिएगा, ठीक है। जैसा ये है बैटर वैसा ही कीजिए और इसमें चला दीजिए। घर जब होगा ना तो सारे जितने भी इसमें लम्स होंगे सारे मिक्सअप हो जाएंगे। आपको ये बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट जैसा आपको बनकर मिल जाएगा। आपका जो बैटर होगा फिर वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये देखिए इस तरीके की बैटर की बात कर रही थी। छान रही हूँ ना मैं, तो छानने पे भी एक भी लम्स नहीं बच रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पर बैटर बनकर तैयार हुआ है। अभी आपको ये जो बैटर है थोड़ा गाढ़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी इसमें हम दूध डालेंगे। तो 1 कप बिल्कुल ठंडा आपको इसमें चिल्ड मिल्क डालना है। नॉर्मल जो घर में दूध आता है ऊपर से मलाई निकल जाती है, बस वही दूध का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। और हमारे यहाँ तो काऊ मिल्क आता है तो वैसे भी उसमें ज़्यादा फैट होता नहीं है, मलाई उतनी निकलती नहीं है। तो बस ये हमारा बैटर बनकर तैयार है। अभी भी हल्का सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो हम पहले बना कर देखेंगे, फिर ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डाल देंगे। और इसे ना ऐसे बाहर नहीं छोड़ना, ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो फ्रीज़र में इसे हम बिल्कुल चिल करेंगे, ठीक है। और जब तक ये फ्रीज़र में ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब ये हम मलाई घेवर बनाने वाले हैं। तो घेवर के लिए रबड़ी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और इससे हम शुद्ध देसी घर में बनी हुई रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि घेवर अभी से क्यों बन रहा है सोनल के यहाँ। अरे भाई हरियाली तीज थी ना और हमारे कॉलोनी में एक छोटा सा फंक्शन सबने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया था।
तो उस फंक्शन पे मैंने सोचा चलो सबको घेवर बनाकर खिलाती हूँ, तो इसीलिए सबके लिए घेवर बना रही हूँ। अब हमने रबड़ी बनने के लिए रख दी है, हमें चाशनी भी चाहिए, तो 2 कप चीनी ली है और 1 कप पानी। इसकी हमें चाशनी बनानी है, और ये जो चाशनी है बिल्कुल कोई तार की नहीं बनानी है। इतना होना चाहिए, इतना आपको पकाना है कि जो चीनी के ग्रैनुल्स हैं वो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए, और आपका ये बिल्कुल परफेक्ट चाशनी फिर बनकर तैयार हो जाती है। चलिए इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ अब दूसरे बर्नर में, क्योंकि जब तक ये सारा कार्यक्रम होगा तब तक हम घी भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर जो तैयारी की है वो इस तरीके का पतीला ले लिया है, साथ में छन्नी और नीचे एक ट्रे है, एक बिल्कुल पतली वाली चाकू ले ली है। और पतीला आपको एक ऐसा लेना है जिसमें ऊपर नीचे जो वृत्त है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और अब ये जो घेवर है वो हम शुद्ध देसी घी में बनाने वाले हैं। आप चाहे तो डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तेल के बने हुए घेवर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बेस्ट शुद्ध देसी घी के लगते हैं। तो जो आपका बजट अलाउ करे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं फ्रिज से ये जो बैटर है वो निकाल के लेकर आई हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे और बस ये रेडी हो जाएगा। और साथ में गया इसमें 1 नींबू का रस। अब सबका क्वेश्चन होगा नींबू के रस डालने की क्या ज़रूरत है, इसमें आपने दूध भी डाला है। नींबू का रस डालने से जो आप घेवर बनाएंगे, जो बेस होगा उसका जो टेस्ट है वो बेटर आता है, अदरवाइज़ टेस्ट उतना मज़ेदार नहीं आता है। और मीनवाइल यहाँ पर हम दूध को भी चलाते जाएंगे। रबड़ी बनानी है, ध्यान रखना है नीचे से जले ना, अगर जल गया तो पूरी रबड़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। चाशनी भी यहाँ पर बन रही है, तेल तो गरम हो गया। शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिश है तो भगवान जी का साथ तो बहुत ज़रूरी है, तो बस भगवान जी का नमन करके उन्हें याद करके मैंने घेवर बनाना शुरू कर दिया है। आप बोलोगे सोनल आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी डर लगता है। जब भाई इतनी मेहनत करी तो चीज़ परफेक्ट बननी चाहिए ना, सबके मन में ऐसा रहता है, आपके भी मन में डेफिनेटली रहता होगा, है ना। बस जो घी है अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए, गैस की फ्लेम अच्छी हाई रखिएगा, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम बैटर थोड़े ऊपर से सेंटर में डालते जाएंगे। और जैसे ही आप डालेंगे ना बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि घी ना ऊपर उछल के आता है, इसलिए घी आपको आधा पतीले से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भरना है। और देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं बैटर डालते जा रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये जो इतना बड़ा लैडर मैंने ले रखा है ना, लैडल जो ले रखा है, ये अगर आप 2-3 भर के इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना, इतना एक घेवर के लिए सफिशेंट है। तो आप 1 या 2 घेवर बनाएंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इसमें कितना बैटर डालना है कि वो जो आपका घेवर फाइनली बनकर निकले वो प्रॉपर थिकनेस का बनकर निकले। बीच में आप इस तरीके से चाकू या फिर कोई भी नुकीली चीज़ ऐसे घुमा सकते हैं, ताकि बीच में एक होलो रहे, सेंटर में जगह रहे। और जब आपको लगे कि हाँ यार ये तो अब सिक गया है, जो साइड है उसकी आपको इस तरीके से बिल्कुल एक पतली चाकू से स्क्रैप आउट करनी है। जब पूरा जो घेवर है वो स्क्रैप आउट हो जाएगा तो अपने आप ही थोड़ा सा नीचे चला जाता है। फिर आपको थोड़ा सा और पुश करना है, ताकि जितना भी गरम घी है वो पूरा ऊपर आ जाए, और जो ऊपर वाली लेयर है हमारी घेवर की वो अच्छे से सिक जाए। अदरवाइज़ ना आप देखेंगे वो वाइट ही रह जाती है। तो इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर का घेवर दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जाली देखिए आप कितनी बढ़िया आई है। घेवर को निकाल के आपको एक जाली के ऊपर रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भी घी होता है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट प्लेट में रख देंगे बहुत ज़्यादा घी होगा। जाली में रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जो घी होता है वो नीचे ड्रेन आउट होकर आ जाता है, इसलिए जाली के नीचे हम प्लेट रखेंगे। प्लेट में इकट्ठा हो जाएगी और फिर आप उसे वापस से पतीले में डाल सकते हैं। और घेवर बनाना इस मौसम में थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में। किचन बिल्कुल भपक जाता है, मतलब इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था। मैं तो 2 घेवर बनाए, मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया, पूरे पसीने से गीली हो गई मैं। लेकिन मैं सोचा यार घेवर बना लेती हूँ, फिर जाके आराम करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से प्यारे प्यारे गोल गोल छोटे छोटे घेवर बनाकर तैयार कर रहे हैं। आपको ये घेवर दिखने में कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा।
और चाशनी तो हमारी बन गई थी, लेकिन अभी भी ना ये रबड़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो तो लगेगा ही। और अगर आपको लग रहा है कि जो बैटर है वो आपका गर्म हो गया है तो आप वो वापस से फ्रिज में रख दीजिए। वो जब बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर आप उसके घेवर बनाइएगा। ठंडे बैटर का जब आप घेवर बनाते हैं तो अच्छा जालीदार बनता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर या गर्म बैटर। अब ये देखिए घेवर तो मेरे सारे बन गए थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा रबड़ी ना हल्की सी कढ़ाई में लगने लगी थी, तो मैंने कढ़ाई चेंज कर ली है और यहाँ हम रबड़ी को पका रहे हैं। अब इसमें मिठास के लिए मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप ज़्यादा मीठी खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 2 लीटर दूध में आधा कप चीनी इज़ मोर देन इनफ। जितनी अच्छी रबड़ी लगती है ना मिठास में, कम मिठास वाली रबड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार होती है। अभी तो ये काफ़ी पतली लग रही है, ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। देखिए घेवर भी रेडी है और ये हमारी रबड़ी भी, सारी हमारी तैयारी हो गई है। लेकिन अभी चाशनी भी गर्म है, घेवर भी हल्की गर्म है और रबड़ी भी गर्म है, तो इसकी हम सजावट अभी नहीं करेंगे। ये रात का टाइम था तो मैंने सोचा अब सजावट मैं कल ही करूँगी। तो ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे देखिए रबड़ी पहले कितनी पतली थी ना, अब अच्छी गाढ़ी हो गई है। हमें ना घेवर के लिए गाढ़ी रबड़ी चाहिए होती है, क्योंकि हमें घेवर के ऊपर सजाना होता है ना। अगर रबड़ी पतली होगी ना तो घेवर बहुत ज़्यादा गीले गीले हो जाते हैं, इसलिए। और चाशनी भी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, हल्की उसमें थिकनेस होनी चाहिए अगेन, नहीं तो जो घेवर है वो बिल्कुल ना बिखर जाएंगे, ऐसे गीले गीले से हो जाएंगे। अब क्या करना है, अगेन छन्नी लीजिए, उसके नीचे एक प्लेट रखिए। क्योंकि हम घेवर को अब चाशनी से कोट करने वाले हैं तो छन्नी के ऊपर हम ये डाल देंगे सारा हमारा जो शुगर सिरप है। सारा नहीं, थोड़ा मतलब 2-3 चम्मच आप डालिएगा। जितना घेवर को एब्जॉर्ब करना होगा वो कर लेगा, और जो जितना एक्स्ट्रा है वो नीचे छन्नी से स्ट्रेन आउट होकर आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने चाशनी डाली, जितनी देर चाशनी डाली आपने उतनी देर ही आपने इस छन्नी में रखी, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए आपको इस तरीके से छन्नी के ऊपर रखे रहने देना है घेवर को, ताकि जितनी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो ड्रिप आउट हो जाएगी। इस तरीके से आप पहले क्या कर सकते हैं, सारे ही घेवर में को चाशनी से कोट कर दीजिए। फिर जो एक्सेस चाशनी होगी वो निकल जाएगी, और फिर फाइनली जो आपने रबड़ी बनाई है उससे आप अपने ये सारे ही घेवर को कोट कर सकते हैं। मलाई लगाने के बाद या रबड़ी लगाने के बाद जो घेवर की शेल्फ़ लाइफ है वो फ्रिज में 1 या 2 दिन की रहती है। लेकिन अगर आपने घेवर ऐसे बनाकर रखे हैं तो आप इन्हें 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार ही बना लीजिए, पूरे सावन के महीने एंजॉय कीजिए, चाहे वो तीज हो चाहे वो रक्षाबंधन हो। एक बार बना लीजिए, फिर बस जब आपको गेस्ट आए या जब आपको सर्व करना है घर वालों को, निकालिए, चाशनी डालिए, ऊपर से रबड़ी लगाइए, ड्राई फ्रूट्स डालिए और सर्व कीजिए। ड्राई फ्रूट्स में ना यहाँ पर बादाम और पिस्ता ज़रूर डालिएगा, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसी तरीके से मैंने तो यहाँ पर सारे ही घेवर बनाकर तैयार कर लिए थे, क्योंकि मुझे नीचे ले जाने थे। नीचे करीबन 24 से 30 लोगों की गैदरिंग है, और उतने लोगों के लिए इतने घेवर तो मोर देन इनफ है। तो चलिए जी, मेरे घेवर तो बनकर तैयार हो गए हैं। आप घेवर कब बना रहे हैं, मैंने कोशिश की है छोटी छोटी डिटेल्स आप सभी के साथ में शेयर करूं, ताकि आपका भी घेवर बिल्कुल परफेक्ट बने। और जी, हरियाली तीज का दिन था, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत डिले कर दिया है मैंने आपको विशेष देने में। तो बस घेवर लेके मैं चली गई हूँ नीचे। नीचे लगाया गया था झूला, तो बस झूला झूला, थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि पेड़ की टहनियों में लटकाया हुआ था ये झूला, लेकिन मज़ा आया। फिर हमने थोड़ा सा सारी लेडीज़ ने मिलके फ़ोटो सेशन किया, और फिर जब डिनर का टाइम हुआ तो मैंने भैया को दे दिया था कि भैया आप ये घेवर कट कर दीजिए। सभी को घेवर बहुत अच्छा लगा, सब ने तारीफ़ की। आई होप आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सभी को ये जितने भी आने वाले त्यौहार हैं ना, उनकी एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय।